हाँ, तो सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार, प्रणाम और पैलाग। तो दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ गर्म पानी में। तो आज की मेरी यात्रा है रीची बिल्लेक होते हुए, ताड़ीखेत होते हुए रानीखेत को होगी। लेकिन समय जो है आज बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं 5:30 बजे निकल गया था, लेकिन अभी मुझको 11 बज चुके हैं, लगभग 11:15 हो चुका है। तो यहाँ से मैं अपनी यात्रा शुरू करूँगा। एक नया रास्ता जो आज मैं भी पहली बार जाऊँगा। तो यहाँ से मैं खैरना से बेताल घाट और जो भी रास्ता मुझे मिलेगा पूछता हुआ जाऊँगा। मुझे रास्ते का कुछ नहीं पता है, इतना मालूम है कि रास्ते में ताड़ीखेत पड़ेगा, रीची बिल्लेक पड़ेगा, बेताल घाट पड़ेगा। वहाँ से मैं रानीखेत को निकलूँगा। मैं जल्दी निकल गया था, लेकिन वर्षा ने मेरे को करीब 2 से ढाई घंटा मुझे प्रभावित किया है। अदरवाइज इस वक्त मैं पता नहीं कहाँ होता ना। तो करीब 8 साढ़े 8 बजे मेरा प्लान था, मैं गर्म पानी पहुँच जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं। तो अभी लगभग 11:15 हो चुका है, 10:45 हो गए हैं। तो यहाँ से मैं निकलूँगा अपनी यात्रा पे। तो अभी भी बारिश चल रही है, देखिए बारिश रुकी नहीं है। लेकिन मैं इस बारिश से अपना प्रोग्राम बिल्कुल स्थगित नहीं करूँगा। तो आगे बढ़ता जाऊँगा, रुकते रुकते चले जाऊँगा, कोई बात नहीं जैसा भी हो। लेकिन यात्रा में नहीं रोकूँगा, मतलब मैं कहीं रुकूँगा नहीं, क्योंकि उतनी ज़्यादा बारिश तो है नहीं कि मुझे कहीं रुकना पड़े। देखियो पूरा मैं भीग चुका हूँ अंदर तक, लेकिन फिर भी मैं अपनी यात्रा को जारी रखूँगा। तो ये गर्म पानी का बाज़ार है। तो यहाँ पर जो ये बाज़ार है गर्म पानी का, ये सारे लोकल के दालों, लोकल के सब्जियों के लिए विख्यात हो चुका है, बनता जा रहा है धीरे धीरे। ये देखिए सारी जगह आपको लोकल की सब्जियां ये दिखाई देंगी। उसके अलावा लोकल की दालें भी हैं। ये देखिए आजकल ककड़ी का सीज़न आ रखा है, ये मूली का सीज़न तो शुरू हो गया है, ककड़ी का तो खैर हो ही गया है। पहाड़ी ककड़ियाँ हैं सारी, ये सब जितनी भी है 99.9% ये पहाड़ी सब्जियाँ हैं। ये देखो आपको पहाड़ी सब्जी, कद्दू, पहाड़ी शिमला मिर्च, पहाड़ी ककड़ी, खीरा और अदरक पहाड़ी और प्याज, ये सब लोग तो रही है। टमाटर भी लोकल का ही है, लहसुन भी लोकल का ही है। तो अब क्या है, यहाँ पर स्टॉपेज, पहले होटल की वजह से स्टॉपेज होता था, अब ये है लोग यहाँ पे सब्जियों वगैरह के लिए रुकते हैं। तो गर्म पानी का बाजार एक समय जो था होटलों का अपने स्टॉपेज के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का रायता, यहाँ का आलू, यहाँ की पकौड़ी। लेकिन अब उसके साथ साथ ये लोकल की सब्जियों के लिए भी ज़्यादा फेमस होने लगा है। लोग यहाँ पर अपनी भी गाड़ियों से स्पेशली रुकते हैं यहाँ की लोकल सब्जियाँ खरीदने के लिए। देखिए ये खीरे आए हैं, पहाड़ी ककड़ी आई है, देखिए अदरक पहाड़ी आया है, ये बैगन भी पहाड़ी है। ये जो ककड़ी का रेट जो है इस वक्त बता रहे हैं 40 रुपये किलो है। और पीला वाला जो है रहते वाली है, ये 30 रुपये किलो है। टमाटर क्या है, टमाटर 50 है, पहाड़ी टमाटर है। ये काफ़ी रसीला होता है, खट्टा भी होता है। तो ये सामने आपको दिख रहा है पहाड़ी ककड़ी, जो आपको प्लेन्स में 70-80 रुपये किलो मिल रहा है। मैंने परसों हल्द्वानी पूछा था तो 80 रुपये बता रहे थे, उसने कहा 70 दे दूंगा। मैंने काशीपुर गया था, मैं काशीपुर भी ये 70-80 रुपये बिक रहा था। तो यही चीज़ होती है, चीज़ की वैल्यू होती है। तो यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। लोग भी आते हैं, देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग लेते हैं। तो ये गर्म पानी का बाज़ार इसीलिए फेमस हो चुका है। ये देखिए गाड़ी आ गई एक, तो ये गाँव से सब्जी लेकर के आई है। यहाँ की जो भी गांव में जो भी सब्जी इस वक्त हो रही होगी वो लेके आई है। चलो इनसे पूछते हैं एक मिनट। क्या क्या आया है इसमें? लौकी, ककड़ी, गड्ढुआ। लौकी, ककड़ी और गड्ढुआ। कहाँ से लाए हैं, कितनी दूर से? मलाना बोरा गांव से। कहाँ आप ही आए हो? आप ही का है? अच्छा, मलाना बोरा गाँव। तो हर कितने दिन में आ जाते हैं सब्जी लेकर के अपनी? हफ्ते में आ जाते हैं। तो रेट यहाँ पे अच्छा मिल जाता है? तो आपके यहाँ मतलब आप ही लोग करते हो या खरीदते हो, आप अपना लाते हो? अपना लाते हो, चलिए अच्छी बात है। ये भी आई है, देखो तुम भी आए हो सब्जी लेके? अच्छा ठीक है। तो ये देखिए हफ्ते में गाड़ियाँ आती हैं। तो जितना भी गांव में होता है आजकल, तो सब्जी इसका सीज़न है वैसे। इसके बाद फिर दाल वगैरह का सीज़न शुरू हो जाएगा। तो अभी बारिश हो रही है, बारिश के छींटे पड़ रहे हैं मेरे लेंस में। तो अब मैं खा जाऊँगा। तो चलो अब मैं यहाँ का रायता पकौड़ी खा लेता हूँ, यहाँ का जो यहाँ का फेमस है। तो मैंने आगे एक दुकान है वहाँ पर, वहीं से खाता हूँ मैं हमेशा। तो वहीं चलता हूँ मैं। आपको यहाँ पे सब हर वक्त बिल्कुल लोकल की ताज़ी सब्जियाँ अवेलेबल होंगी। मैं भी कई बार ले जा चुका हूँ उनके यहाँ से, लेकिन घर जाते वक्त अभी नहीं। ये देखिए पहाड़ी गडेरी, कद्दू, बाप रे 99.9%। बारिश फिर हो गई है, बारिश रुक नहीं रही बिल्कुल भी। तो चलो मैं आलू रायता खा लेता हूँ, यहाँ का फेमस है गर्म पानी का। ये देखिए, तो ये मार्केट इसी के लिए फेमस है। तो चलो हम भी चख लेते हैं एक बार। अरे वाह, लग भी गया मेरा। अरे वाह जी वाह, लग भी गया। ये देखिए, ये यहाँ का ट्रेडमार्क है, आलू रायता मतलब कोसी गर्म पानी। तो कुछ ऐसी बात है, कुछ तो सफर का भी होता है, सफर की वजह से भी होता है, कुछ टेस्ट भी है ना। तो कुछ
आपका जो स्ट्रक्चर है सारा ये उनका पुराने जमाने का ही है, बता रहे। देखो ये भट्टी है, ये सब पुराने जमाने की ही है, ये देख। तो इस वजह से स्वाद भी आता है। दूसरा, हम हल्द्वानी से चलते हैं तो काफी मोड़ आते हैं, गाड़ी सर चकराता है लोगों का, तो उसकी वजह से भी लोगों को रायता वगैरह खाने का मन करता था, तो उसी वजह से चीजें फेमस हो गई। तो चलिए हम थोड़ा सा लेते हैं, एक इसके साथ एक चाय भी लेता हूं मैं। तो चलो, मेरा लेंस भी धुंधला हो गया बारिश की वजह से, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो रुकी नहीं रही बिल्कुल, 11:30 होने वाला है। आलू रहता मैंने खा लिया है यहाँ सामने, लेकिन बारिश अभी भी नहीं रुकी है। देखो लगातार बारिश चल रही है और अब तेज़ भी हो गई है। तो अब थोड़ा सा अब प्रोग्राम मुझे थोड़ा सा बदलना पड़ता है, मुझे लग रहा है। अगर ये ज़्यादा रहा तो मैं परेशान हो जाऊँगा। तो देखते हैं, आगे गर्म पानी पहुँचता हूँ, खैरना पहुँच के देखता हूँ। पहले अपना आए, फिर धामों को भेज दिया। मैं उमेश चंद्र त्रिपाठी, उमेशदा मुझे कहते हैं, और मैं दालों का ही काम करता हूँ। दाल और मसाले में मेरे पास हल्दी होती है, मिर्च होता है और धनिया होता है भाई। सही दिल्ली वासियों को, सही यूपी वालों को, महाराष्ट्र वाले मेरे पास आते हैं, गुजरात वाले मेरे पास आते हैं, एमपी वाले मेरे पास आते हैं। सभी भाइयों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। अब मैं आपको जो है थोड़ा जम्बू के बारे में बताया जा रहा हूँ। देखो ये जम्बू आता है, ये मुंशारी से आता है हमारा, ये जम्बू है। आप हर दाल में जम्बू डालें। जम्बू ये स्टमक के लिए भी बढ़िया है, और आपका जो है आप दाल में डालें, सब्जी में डालें। और एक हमारे पास होता है जिसको कहते हैं गंधेड़ी, ये होता है, एक जड़ी होती है, गंधेड़ी होती है। जड़ी होती है, गंधेड़ी होती है, गंधेड़ी। एक्चुअली क्या है कि अगर एक दिन के पैदा हुए बच्चे को अगर उसके नोटी में अगर लगा दिया जाए तो उसका जो है मरोड़ पेट के ठीक हो जाता है। ये हमारे पूर्वज भी कहते हैं और हम भी इसको यूज करते हैं। डुबके में डालो, कढ़ी में डालो, मतलब कढ़ी जिसे कहते हैं आप, झोली में डालो, और आपका हर दाल में डालो, और कभी कभी सब्जी में डालो, राजमा में डाल दो इसको। तो ये बहुत ही टेस्टफुल भी है और स्वास्थ्य के लिए नंबर 1 चीज है। अच्छा, गंधेड़ी बोलते हैं पहाड़ी में। गंधेड़ी ये होती कहाँ है? ये मुंशारी वगैरह और हाई जो है उसके हाई एल्टीट्यूड एरियाज में होती है। ये है कि बिल्कुल माइनस वाले एरिया में ज्यादा होती है। ये साबुत हल्दी होती है हमारी। ये मैंने धनिया दिखाया आपको, ये साबुत हल्दी हमारी यहाँ की है। ये पिसी हुई हल्दी दिखा रहा हूँ मैं आपको, सुनिए इसको जरा सा। ये हल्दी मैंने पिसा रखी है, आप हल्दी देखिए जरा सा कैसी है, आप जरा सूंघ के देखिए। आप ये खुशबूदार हल्दी है, बढ़िया हल्दी है, इसका प्रयोग करें आप। सर हमारे पहाड़ में जो पिठिया होता है, टीका, उसमें भी इस हल्दी का प्रयोग होता है? पिठिया में भी हल्दी का प्रयोग करते हैं। और क्या कहते हैं, अभी मेरे पास है तो नहीं, पिठिया कभी कभी आता है मेरे पास, लेकिन क्योंकि हमने कभी पिठिया देखा है ना, तो उसमें खुशबू हल्दी की आती है। उसमें थोड़ी हल्दी का भी वो करते हैं। रखा है धनिया, ये भी आपका यूजफुल होगा, काफी यूजफुल होगा। ये भी आपने पिसा रखा है? क्या बात है। हल्दी, धनिया वगैरह ये ले जाए। और इसके बाद मिर्ची भी मेरे पास है, मिर्च पहाड़ की मिर्च है। ये इधर बजड़ी ऊपर ये साइड की, ये पहाड़ की मिर्च है, देखिए। ओहो रे बाप रे, इसका तो कलर ही कुछ अलग है सर। ये अलग, ये प्योर ऑर्गेनिक है। जो बाजार की होती है लाल होती है। नहीं, वो लाल वाल नहीं होगी, इसमें कुछ प्रकार का वो नहीं है। अरे वाह जी, 100% कौन कहेगा ये मिर्च है भाई? प्योर मिर्च है, प्योर मिर्च। कौन कहेगा ये मिर्च है? ये आपने यही पिसा रखी है? यही पिसा रखी है। अरे वाह जी वाह,
ये है फर्क। देखिए जो बाजार की मिर्ची में लाल क्या मिलाते हैं पता नहीं, लेकिन फिलहाल यही है, इसमें कलर वाल कुछ नहीं। चलिए तो अब सर दालें शुरू हो गई आनी। दाल अब जो है दिसंबर से नवंबर से शुरू होंगी। अभी तो ये दाल दिसंबर तक चलेगी, जो कि हमारे पास दाल है दिसंबर से 1 साल तक चलती है। जो जैसे मुंशारी का राजमा हो गया, रेस जो व्हाइट वाला है वो आएगा दिसंबर में आएगा। लाल वाला आता है और एक आता है धारे वाला आता है, और एक राजमा आता है प्लेन वाला आएगा नवंबर में आएगा। चलिए। और बड़ा रेयर राजमा होता है, वो भी जरा कुछ महंगा जरूर होता है, लेकिन होता टेस्टी। लाल वाला धारे वाले भी अच्छा होता है। चलिए सारे राजमा मिल जाएंगे मेरे पास। चलिए सर। और क्या बताऊँ मैं आपको, ये भंगीरा, ये देखिए साहब, भांग और भंगीरा के बारे में मैं बता दूं। ये सब भंगीरा कहते हैं, इसको भंगीरा कहते हैं साहब। ये बिल्कुल प्योर भंगीरा है, बहुत बढ़िया है। इसकी चटनी में बनाओ आप। अच्छा, इसे भंगीरा कहते हैं? इसे भंगीरा कहते हैं। इसको पोहे में डालो आप, पोहे में भी डालो आप, पोहे में, और आपका चटनी बनाओ इसकी। ये है भांग, वो है भंगीरा। ये है भंगीरा। पहले पीस लें, फिर कपड़े में रखें, ऊपर से डालें पानी, ऊपर से पानी डालें, उसका पानी का जो है वो सब्जी में डाल दें, उसको आप भून के पीस के सीधे डाल दें। भंगीरा और भांग, भांग ये ना समझे कि भांग नशे वाला भांग। नहीं, इसको हमारा पहाड़ का भांग, नशा वाला। 2 साल का बच्चा भी खाएगा तो भी वैसे। वाह, क्या बात है। और ताकतवर चीज है, दोनों जो है पावरफुल चीज है। चलिए सर, ठीक है, अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके। तो समय हुआ है 11:15 हो चुका है। बारिश रुकने का कोई फिलहाल नहीं लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो ये है इनकी दुकान त्रिपाठी जी की, तो अच्छी चीज़ जानकारी दी उन्होंने। बाकी एक दुकान यहाँ है, ये इसमें आपको सारी चीज़ें, जैम, स्क्वैश, अचार और जूस और हर्बल स्क्वैश, पहाड़ के उत्पाद ये मिल जाएंगे। पहले एक्चुअली जो गर्म पानी जब कस्बा शुरू हुआ था, तो ये जो आपको दिख रहा है सामने मिलन जनरल स्टोर, ये होटल हुआ करता था। और ये गर्म पानी बाजार का सबसे पुराना पहला होटल है, और ये बिल्डिंग में सबसे पहले की है। बिल्डिंग से आपको लग रहा होगा, देखो लगभग 90 साल 80 साल मानूं, 80-90 साल तक का ये इसका वो है। तो यहाँ पर बसें लगती थी, तो जब भी हम जाते थे, अल्मोड़ा पढ़ता था मैं, तो अल्मोड़ा पढ़ने के दौरान हमारी बस जो है यहाँ पे रुकती थी, और बस की खिड़की से हम कहते थे कि हम बस की खिड़की से, क्योंकि बस यहाँ पे रुकती होगी, बस की खिड़की से हम इस धारे को देखते थे और कहते थे देखो शेर के मुंह से पानी आ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि बस यहीं पर रुकती होगी। याद है मतलब इतनी कि हम कहते थे देखो देखो शेर के मुंह से पानी आ रहा है, तो वो यही जगह है। और ये सबसे पहला होटल है यहाँ का, तो यहीं पे गाड़ियाँ रुकती थी। यहाँ पे आलू चना रायता खाना पीना सब कुछ होता था। और आपको एक चीज़ नहीं बता दूँ, अपने जीवन में बचपन में जब पहली कोल्ड ड्रिंक मैंने पी थी, लिम्का जो पी थी, वो इसी दुकान में पी थी। तो यही मुझे उस लिम्का का स्वाद अभी भी नाक में याद है। मेरी मौसी के ससुर जी ने मुझे पिलाया था, वो मुझे किच्छा से अल्मोड़ा लेके जा रहे थे बस में, तो यहीं पे बस रुकी थी। तो ये है थोड़ा सी पुरानी यादें आज ताज़ा हो गई उसी बहाने। बाकी इनके फादर की यहाँ पर जो दुकान थी, तो कुछ उपलब्धि है इनकी, मैं बताता हूँ थोड़ा सा इनसे। देखिए दालें, अलग अलग किस्म की दालें हैं इनके पास, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। अब हल्द्वानी में ढूंढ मारिए, किसी भी किराने वाले के यहाँ आपको इतनी सारी दालों की वैरायटी नहीं मिलेगी जो यहाँ पे मिलेंगी। तो वो क्या है आपका सर, थोड़ा बताएंगे मुझे? हाँ, ये हमारे पिताजी का जब यहाँ आर्मी वाले रुकते थे ना, वाले चलते थे, तो उस समय का उनके जो अफसर थे उन्होंने दे रखा। एक मिनट, और पूरी कुमाऊं रेजिमेंट, तो नीचे लिखा है रानीखेत कॉलोनल ऑफ द कुमाऊं रेजिमेंट बहादुर सिंह, 1966 का है। 1966 में इनके पिताजी हरिदत्त, पंडित हरिदत्त तिवारी जी को। तो ये है, तो यहाँ पे फिलहाल अभी दुकान का स्वरूप बदल चुका है। यहाँ पे होटल अब नहीं है, क्योंकि देखिए साहब आपको सामने होटल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है पूरा, लेकिन अब इन्होंने होटल लाइन से बदल के अपने आपको समय के हिसाब से बदल दिया। अब ये दालें वगैरह, जूस, स्क्वैश, अचार, जैम, और ये देखिए पहाड़ी पीसी लूण भी आपको यहाँ मिलेगा। पहाड़ी पीसी लूण कहते हैं, मैं भी लेके था एक बार, वो अभी भी चल रहा है मेरा, ये पहाड़ी पीसी लूण। तो ये चीज़ें, बाकी दालों की वैरायटी मैंने आपको दिखाई दी है। बाकी अंदर देखिए, अंदर रेस्टोरेंट का कुर्सी मेज भी दिखाई दे रहे हैं आपको। ये बारिश लगातार लग रही है, अब ये मुझे परेशान कर रही है बारिश। ये 12 बजने वाला है। चलिए पानी तो भर ही लेता हूँ। अब देखिए गर्म पानी का जो धारा है उसका फ्लो कितना खतरनाक आ रहा है। देखो मैं तो गर्म पानी में अटक गया। फिर आगे बढ़ता हूँ, देखो क्या होता है। पानी भर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बारिश कम हो जाएगी तो मैं आराम से आगे निकल जाऊंगा। चलिए अब थोड़ा सा क्लियर, हल्का सा हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, क्लियर तो नहीं हुआ है। बारिश रुक गई है और उम्मीद करते हैं कि अब रुकी रहेगी, अब ज़्यादा बारिश होगी नहीं।
मैं चलता रहता हूँ। अभी गर्म पानी चल रहा है, बड़ी मुश्किल हो गई है मेरे लिए तो। ये बारिश ने बड़ा परेशान कर दिया। आपने कितनी वीडियोस देख ली मेरी, कितनी वीडियोस देख ली रानीखेत, नैनीताल से रानीखेत, उसके बाद अगले महीने मुक्तेश्वर वाली, फिर उसके बाद काफलीगैर वाली। हर वीडियो में मुझे बारिश ने परेशान किया है। और हाँ, उसके बाद रीटा साहिब वाली। तो मतलब अब मैं क्या कहूँ, मैं जो बात मैं कह रहा था वो गलत नहीं कह रहा था, मैं बात सही कह रहा था कि कोई ऐसा मेरे ऊपर ग्रहण लगा है जो मुझे काम नहीं करने दे रहा है। वाकई में काम नहीं करने दे रहा है। मैं 2-3 दिन घर में बैठा था तो मुझे बारिश नहीं आई, लेकिन आज मैं सफ़र पर निकला हूँ तो ये बारिश जो है मेरा रास्ता रोकने की, व्यवधान डालने की कोशिश कर रही है। काफ़ी हद तक डाल दिया है। करीब 3 से 4 घंटे मेरे वेस्ट हो चुके हैं। अगर 5:30 बजे से अगर बात करें तो 5.5 घंटे हो चुके हैं। तो मुझे कहाँ से कहाँ पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन मैं फ़िलहाल यहीं खैरना में ही अटका हूँ, गर्म पानी में ही अटका हूँ अभी। लेकिन चलिए देखता हूँ आगे, रास्ता पूछता हूँ आगे से कि कहाँ जाना पड़ेगा मुझे। लेकिन बरसात के बाद भी इस मार्केट में उतनी ही भीड़ रहती है जितनी और वक्त रहती है। इतनी बरसात है फिर भी मार्केट में जगह नहीं लगा चलने की। तो चलिए आगे से वहाँ पे मोड़ है, टैक्सी स्टैंड है, वहाँ पर मैं जाके पूछता हूँ। टैक्सी वालों से ही पूछूंगा कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ से निकलूँगा। चलिए यहाँ पर रुक के आपसे एक थोड़ा सा लोगों से पूछते हैं। तो यहाँ पर उतरा हूँ मैं। यहाँ पर एक बैंड है, यहाँ पे कृष्णा स्वीट से देखो सामने, और ये जा रहा है अल्मोड़े के लिए। तो यहाँ से मुझे जाना है आगे। तो मैं देखता हूँ आगे। धनियाकोट 8 किलोमीटर, डोलकोट 12 किलोमीटर, सिमलखा जो है 15 किलोमीटर है। तो मैं पूछूंगा यहाँ से कि मुझे यहाँ से बेताल घाट से आगे रीची बिलेख और ताड़ीखेत वाला जो रास्ता है वो मुझे कहाँ से कहाँ से मुझे मुड़ना पड़ेगा। जाना मुझे यहीं से है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे पूछ लूँगा मैं। यहाँ से जाना है तो ये सामने पुल है, आगे 2-3 जगह से रोड डाइवर्ट होती है अलग अलग जगहों से। तो पूछते जाना पड़ेगा। तो किसी गाड़ी वालों से पूछ लूँगा। कुछ लोग बैठे हैं, सयाने सवारियाँ। देखिए सारी गाड़ियाँ ये बेताल घाट से आ रही हैं। बेताल घाट की है सारी है। अच्छा ये बताइए ना, मैंने अगर बेताल घाट न जाकर के रीची बिलेख साइड जाना है तो मैं कहाँ को जाऊँगा? अच्छा यहाँ से ना जाऊँ? अच्छा लंबा पड़ेगा। रीची बिलेख से मैं निकलूंगा ताड़ीखेत। अरे ताड़ीखेत विशालकोट वाली पकड़ो। अच्छा ये नहीं ना? अच्छा मैं गलत आ गया था, ये वाला नहीं। तो चलिए अच्छा कितना दूर है यहाँ से बेताल घाट? 31 किलोमीटर। 31 किलोमीटर। कितना किराया है इसका जीप का? 100 रुपये पर सवारी। और बस का कितना? वैसे अगर वैसे पूछ रहा हूँ मैं। 85 रुपये। 15 रुपये का फर्क है। तो आप लोग डेली कितने चक्कर आते हो? एक चक्कर लगना टफ हो रहा है। एक ही टफ हो रहा है? बस लगा दिए 3-4। अच्छा 3-4 बस लग गई हैं। अच्छा काम नहीं, एक तो वैसे भी ऑक्सीजन है। लेकिन मैंने सुना शादी ब्याह के सीजन में तो बहुत काफी क्रश रहता है इसमें। नहीं अब कम हो गया है। बसें लगा दी इन लोगों ने। अच्छा बसें लगाने से फर्क पड़ गया है। ठीक है, थैंक यू। तो फिलहाल मुझे यहाँ से नहीं जाना है। और सुबह से काफ़ी बेकदरी हो चुकी है, बारिश में भीग गया हूँ बहुत बुरी तरह से। और पूरे कपड़ों के अंदर, जूतों के अंदर सब पानी घुस रखा है। लेकिन फिर भी सफ़र रोकूंगा नहीं मैं अपना। ये देखिए सब सवारियाँ, कोई बेताल घाट वाली है, कोई बेताल घाट से आ रही है, कोई कहीं जा रही, कोई कहीं जा रही है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ से तो क्या नहीं जाना है मुझे। मैंने अपना प्रोग्राम सोच रहा था मैं यहाँ से जाऊँगा, लेकिन यहाँ से मुझे वो रास्ता नहीं है। बेताल घाट 32 किलोमीटर है यहाँ से, देखो ये। और नीचे जो बह रही है शिप्रा नदी बह रही है। और शिप्रा जो है यहाँ पर एक कोसी में मिल जाएगी। ये पुल है और यहाँ पर संगम हो जाएगा शिप्रा का कोसी के साथ। कोसी वही कोसी है जो अल्मोड़ा से आती है। वो देखिए कितना साफ, आपको फर्क लग रहा होगा। शिप्रा नदी का पानी मटमैला है और कोसी का पानी बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल साफ पानी है। ये आपको फर्क लग रहा होगा यहाँ पर। तो ये संगम हो गया। यहाँ से ये नदी फिर आगे कहाँ मिलेगी? अच्छा बेताल घाट मिलेगी। फिर उसके बाद नीचे रामनगर को यही वाली जाती है ना, कोसी बन के ही जाती है ये, शिप्रा से कोसी बन के। ठीक है, तो ये कोसी बन के जाएगी। ये शिप्रा आ गई, वो कोसी के संग संगम हो गया। बेताल घाट होते हुए रामनगर यही जाएगी। चलिए सर, थैंक यू।
यह है देखिए शिप्रा, उत्तर वाहिनी शिप्रा है यह है उत्तर वाहिनी शिप्रा। ये भवाली से के आगे से कहीं से निकलती है, जो कैंची धाम के बगल से आती है, वही शिप्रा है। मैं रीची बिल्लेख ताड़ीखेत होते हुए आपको रानीखेत वाला नया रूट दिखाऊंगा। तो उस रास्ते में एक बार आया हूँ मैं, उस रास्ते में एक बार आ रखा हूँ, तो वो मुझे याद है। बेताल घाट से वाला रास्ते मैं नहीं आया हूँ अभी तक। तो चलिए, कितना टाइम लगता है, 12 तो बज गए हैं। तो चलिए दूसरे वाले रास्ते में जाऊँगा, वहाँ से नहीं जाना मुझे लेकिन मैं सोच रहा था वहीं से जाना होगा। तो आगे एक पुल है, वहाँ से रानीखेत वाला जो रूट है, वहाँ से आगे जो भुजान पड़ता है, वहाँ से मुझे अंदर को जाना है। तो ये चला गया अल्मोड़ा को, ये अल्मोड़ा को चला गया और ये जाएगा रानीखेत को। यहाँ से थोड़ा सा आगे जा करके ये पुल है, यहाँ से आगे जाके भुजान पड़ता है। तो भुजान से मुझे अंदर को मुड़ना है। समय बहुत हो गया है, करीब 4-5 घंटा बहुत ज़्यादा मेरा वेस्ट हो गया। तो क्या करें, मजबूरी है। मौसम के आगे किसी का, कुदरत के आगे किसी का कोई बस नहीं है। ये देखिए यहाँ से कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। कोसी कितनी साफ़ सुथरी है, देखो कोसी कितनी साफ़ सुथरी है और शिप्रा वहाँ से मटमेली आ रही है। तो ये है फ़र्क, नदी नदियों का भी फ़र्क है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। देखिए मचखाली 42, हेड़ा खान, रानीखेत 30 किलोमीटर है यहाँ से। जितना बेताल घाट है उतना ही रानीखेत है लगभग। तो आगे से पुल पार करना है। जी भुजान। तो आते आते दिखता है मुझे भुजान कस्बा, मार्केट है छोटा सा। तो यहाँ से आगे से एक रास्ता कटता है लेफ्ट साइड को, तो संभवतः मुझे वहीं से जाना है। तो फिलहाल मैंने टाइम की वजह से, मेरा प्लान पहले बेताल घाट से ही था, लेकिन मैं सोच रहा था वो खैरना वाली रोड जो है वो मिल जाती होगी आगे। लेकिन फ़िलहाल समय की जो आज समय मेरा वेस्ट हुआ है, उसकी वजह से मैंने फ़िलहाल बेताल घाट कैंसिल कर दिया है, क्योंकि मैं आगे नहीं पहुंच पाऊंगा। अगर बेताल घाट गया तो 3-4 घंटे मेरे और निकल जाएंगे फालतू। तो इसलिए फ़िलहाल मैं यहाँ से निकलूँगा। यहाँ से भी बेताल घाट को चला जाता है, लेकिन रास्ता वो दूसरा है। ये देखिए यहाँ से मुझे नीचे को जाना है, भतरौज खान 45, यहीं से। फिर भी एक बार और पूछ लेता हूँ, रुको किसी से एक बार और पूछ लेता हूँ। ऐसे नहीं जाना चाहिए ना, क्या पता कोई और हो। पूछ लेता हूँ किसी से। यही रोड है वैसे तो मुझे मतलब श्योर था मैं, लेकिन फिर भी 1% वाली बात थी। मैंने कहा क्या पता, कभी कोई किस्मत खराब होती है तो थोड़े से में भी बहुत कुछ हो जाता है ना। तो ये है पुल, यहाँ से अब मुझे सीधा नाग की सीध में जाना है। आगे कुछ जगहों से रास्ते फटते हैं अलग अलग, हालांकि ये रास्ता भी बेताल घाट को ही जाएगा। यहाँ से भी एक रोड बेताल घाट को चली जाएगी, लेकिन फिलहाल बढ़िया। चलिए अब बढ़िया हो गया, अब बारिश जो है बिल्कुल रुक गई है, मौसम बिल्कुल क्लियर हो चुका है बिल्कुल। ये पुल है, ये नया बनाया अभी शायद। ये पहले इसमें से नीचे से जाना पड़ता था, क्योंकि एक बार मैं आज से 6-7 साल पहले आया था भिकिया सैन से ना, तो मैं यही नीचे से आया था, रपटे से। ये देखिए ये नदी एक और आ रही है, पता नहीं कौन सी नदी आ रही है। ये नदी आ रही है, इसका नाम पूछ लेता हूँ मैं, नाम आएगा तो मैं ऊपर लगा दूंगा।
पे, क्या मुझे याद नहीं है नदी कौन सी है ये। यहाँ से देखिए, वाह, आज 6-7 साल बाद, लगभग 7 साल बाद यहाँ से मेरा आना हुआ। देखिए 7 ही ज़्यादा हो गए होंगे यार, ज़्यादा हो गए होंगे। मैं नीचे को आया था, वहाँ से आया था यहाँ, तो यहीं पे मिला था मैं। बेताल घाट, अच्छा बेताल घाट यहाँ से है। बस आगे देखो हल्द्वानी काड़ूगांव वाली। रानीखेत 55, रीची बिलेक 28 किलोमीटर। चलो, हाँ ये कुचगढ़ नदी है जो आ रही थी, मैंने आपको बताया ना, ये कुचगढ़ नदी है, मैंने लगा दिया था वैसे, ये कुचगढ़ नदी है। तो चलिए, बारिश थोड़ा सा बूंदाबांदी फिर शुरू हो गई है, ये बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई है, कपड़े भीग गए हैं। मैं वीडियो बनाते बनाते जाऊंगा। मौसम अभी फ़िलहाल रुक गया है, फ़िलहाल रुका है, ज़्यादा उम्मीद नहीं है इसकी भी रुकने की। थोड़ा सा परेशान तो करेगा ही करेगा, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बारिश होगी भी तो रास्ते में मैं रुकता रुकता चले जाऊँगा, अब कोई टेंशन नहीं है। अब मैंने सीधा रूट पकड़ लिया है, बिल्कुल सटीक वाला, और अच्छा है ये। तिपोला 6 किलोमीटर, अभी तिपोला आने वाला है जी। तिपोला, इसका गांव पड़ता है तिपोला, बताना तो गांव पड़ता है तिपोला वाले, हाजिरी लगाओ अपनी। जो मुझे तिपोला का आएगा कमेंट, मैं उसको एक चीज़ दूंगा इनाम एक गिफ्ट दूंगा मैं उसको अपनी तरफ से। मैं जानना चाह रहा हूँ कि तिपोला को कभी कोई है मेरा सब्सक्राइबर या नहीं। अब लोग कहेंगे तू ज़्यादा बोलता है, बहुत सारे लोग तो ताना मार रहे हैं कि बाप बहुत बोलते हो करके। अरे यार, बिना बोले मैं चुपचाप रहूँगा तो म्यूज़िक कैसे दिखाऊँगा? खाली म्यूज़िक पे दिखाऊँगा तो लोग देखेंगे नहीं ना, थोड़ा सा बोलना भी चलता है। बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत लोग क्या, एक आध लोग कह रहे हैं, लेकिन एक आध लोग कहते हैं आप बोलते बहुत हो, बोला मत करो, अपना सफ़र दिखाया करो। चलो, जैसी आपकी मर्जी। 12:15 हो गया है, समय का बिल्कुल समय का पता नहीं चला। वैसे 1-1.5 घंटा जो खड़ा हुआ मैं वहाँ पे, वो तो बहुत खला, मुझे बहुत ज़्यादा खला हो। तो कपड़े जो भीगे थे वो शरीर में ही सूखने वाले हैं धीरे धीरे। ये देखो, ओ देखो, ये जो अंदर से भीगे हैं वो शरीर में ही सूखेंगे। अब धूप आएगी तो, थोड़ा हवा से थोड़ा धूप से। वाह, क्या नज़ारा है! बारिश रुकने के बाद तो नज़ारा ही कुछ और होता है। चलो थोड़ा आगे, थोड़ा सा यूरिन ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा, काफ़ी देर से रुका हुआ मैंने। चलो, इस रोड में कोई अगर होम स्टे भी होंगे आगे तो मैं पूछता हुआ जाऊँगा। लोग बहुत कहते हैं कि होम स्टे की जानकारी भी दिया करो। अगर कोई मिलेगा होम स्टे तो मैं ज़रूर पूछूंगा यार। सुकोली है ये, प्रेम नगर सुकोली गांव। नीचे तो दिखाई नहीं दे रहा, शायद ऊपर गांव होंगे, इसके ऊपर गांव होगा, क्योंकि रास्ते जा रहे हैं ना एक जगह, इधर से रास्ता जा रहा था पीछे से। बिल्कुल ठेठ ग्रामीण इलाका है, पूरा ठेठ ग्रामीण। और मैं जा भी ऐसे समय में रहा हूँ, लेकिन अभी बारिश हो गई है ना। अगर बारिश नहीं हुई होती तो आपको रास्ते भर लोग गाजी वाजियों काटते हुए नजर आते, घास खेतों में काम करते हुए नजर आते। लेकिन वो नज़ारा शायद आपको आज देखने को ना मिले, क्योंकि बारिश अच्छी हो गई है। काफ़ी अच्छा नज़ारा। इस इलाके में किस किस का गांव है ज़रूर बताते रहना। छोटे छोटे कस्बाई स्टेशन टाइप के हैं ये। अब ये जाने वक्त पहली बार जा रहा हूँ मैं, एक बार आ चुका हूँ यहाँ से तो, लेकिन चैनल के लिए पहली बार, वो तो आपको भी पता है, यूट्यूब चैनल के लिए पहली बार। तो आज पहली बार इस इलाके को, इस रोड को दिखाने का मुझे मौका मिल रहा है। लेकिन मैंने ये 3 दिन पहले सोच लिया था
मैंने सोच लिया था कि अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ से ही होते हुए रानीखेत को जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से जाऊँगा बात एक ही है, लेकिन थोड़ा सा रास्ता बदल के। देखिए छोटी दुकानें, यहाँ पर कुछ दुकानें हैं, स्टेशन है ये, ऊपर गांव होगा पक्का। ऊपर देखिए चक्की भी दिख रही है, ये गांव तो नीचे भी है, गांव तो भैया नीचे भी है। और रानीखेत तक की यात्रा होगी आज की। 12:30 हो गया जी, 12:30 हो गया पूरा। एक और आ गया स्टेशन, एक मंदिर का गेट भी बना है यहाँ पर। अच्छा तिपोला यही तो है यार, तिपोला, ये भी तिपोला ही है, वो भी तिपोला था क्या? तिपोला मंदिर का गेट बना हुआ है यहाँ पे। जय हो। और एक दुकान है, एक दो। गांव है, अच्छा गांव है यार तिपोला, बड़ा गांव है, छोटा नहीं है तिपोला। बड़ा अच्छा है जी, बहुत सुंदर। कौन सा मंदिर है यार? ग्राम पंचायत तिपोला का गेट है जी ये, इसका मतलब बड़ा गांव है तिपोला। देखिए क्या नज़ारा है। अब आएगा मजा खेल का। ठाकुर अब आएगा मजा खेल का, बहुत प्यारा ना लगता है। क्या करें, बोरिंग सफ़र है, थोड़ा सा आप लोगों का मनोरंजन भी करना बनता है यार। कुछ लोग तो नाराज़ हो जा रहे हैं कि बोलते ज़्यादा हो। रीची 20 किलोमीटर है, रीची यहाँ से भी 20 किलोमीटर। ये वीडियो भी काफ़ी लंबी होने वाली है, लगभग 59 मिनट की होगी। देखिए बारिश बंद हुई तो लोगों की बकरियां भी जाने लग गई चरने के लिए। ये चलते चलते अच्छा लगता है कभी कभी। सड़क के किनारे बने हुए छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे घर। वहाँ मैदानों में बैठ के तो नहीं मिलेंगे, केवल फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में मिलेंगे ऐसे स्थान तो आपको। लेकिन मेरी वीडियो के माध्यम से, ये देखो हल्द्वानी है, ये हल्द्वानी। अरे वाह, हल्द्वानी, हल्द्वानी से मिलता जुलता नाम हल्द्वानी। तो यहाँ पे हल्दी ज़्यादा होती होगी, इसलिए हल्द्वानी पड़ा होगा यहाँ का नाम, हल्द्वानी। गांव है छोटा सा, एक छोटा सा नहीं बड़ा है, नीचे दिख रहा है देखो गांव, गांव नीचे दिखाई दे रहा है। हल्द्वानी बहुत सुंदर यार, बड़ा ज़बरदस्त इलाका है यार, ज़बरदस्त मुल्क है, ज़बरदस्त। आबादी भी अच्छी खासी है यार, कम नहीं है, अच्छी आबादी है, अच्छे अच्छे घर भी हैं। हेलो, दुकानें हैं पुरानी देखो ये, लेकिन ये अभी बंद हो चुकी हैं। एक और स्टेशन, इसका क्या नाम है? अच्छे है लेकिन, वाह वो देखो बादलों की अटकेली। रीची 21 किलोमीटर, वो देखो बादलों का बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है, देखो बादलों का खिलवाड़ हो रहा है बिल्कुल ज़मीन के साथ। बरसने के बाद ये बादल खिलवाड़ कर रहे हैं, देखो। हो। इस नज़ारे को देख के ही मज़ा आ रहा है। चलो 2 मिनट यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। तो यहाँ पर रुका हूँ मैं 2 मिनट के लिए, 2 मिनट का ब्रेक लिया मैंने। तो ये गांव का नाम विशालकोट है, मैंने पीछे बोर्ड पढ़ लिया था, विशालकोट गांव। काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दूर से मुझे देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ये खेतों में गोभी वगैरह लगी है, दूर से दिख गई मुझे।
गोभी का ही है वो जो खेती जो गोभी की है। उसके अलावा और भी सब्जियां मुझे दिखाई दे रही है। तो ये खैरना गर्म पानी में जो सब्जियां आती हैं वो उसमें ये गांव भी होगा, यहाँ से भी आती होगी, क्योंकि बाकी धान गेहूँ तो मुझे दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन सब्जियां मैं देख पा रहा हूँ। गाँव में जो सब्जियाँ जो हैं वो मैं देख पा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा गाँव है, देखो काफ़ी हरा भरा खुशहाल गाँव लग रहा है। अच्छे मकान हैं, पक्के भी हैं, पाथर वाले भी हैं, बाखली वाले भी हैं। देखिए वो बाखली भी आपको नज़र आ रही है। और नीचे देखो साफ़ सुथरी नदी आ रही है, बिल्कुल कुचगड़ी होगी, ये कुचगढ़ नदी होगी जो वहाँ पर भुजान में मिल रही है। और आसपास का नज़ारा देखो, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है, साफ़ सुथरा धुला हुआ बिल्कुल। और फिलहाल रुक गई है बारिश। मेरे कपड़े भी धीरे धीरे हवा से सूखते हुए अब सूख रहे हैं, देखो धीरे धीरे। और हो सकता है अभी धूप आएगी तो और सूख जाएंगे। तो चलिए, गाँव अच्छा लगा मुझे, यहीं पर मैंने रोकी गाड़ी जानबूझ के, तो आपको दिखा भी सकूँ। वहाँ नीचे भूड़ में क्या रोकता। तो चलो कभी मौका लगेगा तो यहाँ पे आएंगे। और जो यहाँ से है ज़रूर बताना, अगर मेरी वीडियो गलती से भी यहाँ से देख रहा हो या बाहर से देख रहा हो, उसका घर यहाँ हो, तो मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, करते हैं सफ़र को जारी। तो थोड़ा सा ठंड भी लग रही है क्योंकि ऊंचा आ गया हूँ मैं। अब नीचे वाली घाटी से उठकर ऊंचे स्थान पर पहुँच गया हूँ ना। अभी और ऊपर आ जाना है क्योंकि रानीखेत वाला इलाका जो बिल्कुल ऊंचाई पे है ना, तो मुझे भी और ऊंचा और जाना है। तो मुझे लगता है 3 बजे से पहले नहीं पहुंच पाऊंगा रानीखेत में। 3 साढ़े 3 मुझे रानीखेत में बच जाएगा। बिल्कुल चीड़ के पेड़ों की खुशबू आ रही है, चीड़ की पत्तियों की खुशबू, जो चीड़ की नई पत्तियां हैं ना, इसकी खुशबू आ रही है। और इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है। और चीड़ की लकड़ी की खुशबू मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। पता नहीं औरों को पसंद हो ना हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। छुट्टी हो गई, मतलब 1 बज गया। ये है मंडलकोट। मंडलकोट का छोटा सा स्टेशन, छोटी सी बाजार और गांव। मंडलकोट काफ़ी अच्छा है। 1 बज गया है, बच्चों की छुट्टी हो गई ना, तो इसका मतलब घड़ी में देखने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 बज गया है। अब जो कस्बे आते रहेंगे मैं बताता रहूँगा। नाम मुझे कुछ नहीं पता क्या आएगा, मुझे कुछ नहीं पता। और जो रीची बिल्लेख ताड़ीखेत है वो मेन रोड में जो यहाँ से पहुँचूँगा ना मैं, जो रामनगर रानीखेत रोड है उसमें पहुँचूँगा तब आएगा, जहाँ तक मेरा अनुमान का सही अनुमान है मेरा। बाकी ये जो रोड है अभी ये गांव वाली ही चलेगी। ये आ गया नौघर, तुरंत मंडलकोट के बाद आ गया नौघर। ये भी एक छोटा सा स्टेशन है और छोटी कुछ दुकानें बनी हैं, कुछ घर बने हैं। नीचे हो सकता है गांव हो। नौघर अच्छा है स्टेशन, दुकानें हैं, गांव है नीचे। हाँ यार अच्छा है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब क्या क्या आएगा। रीची 15, बिनसर महादेव 23। वाह, आबादी तो बिल्कुल अच्छी खासी है इस मार्ग पर। मैं तो सोच रहा पता नहीं कैसा वीरान होगा, निर्जन होगा, लेकिन आबादी अच्छी खासी है इस मार्ग पर। और इसके अलावा फिसलन भी अच्छी खासी है। कहीं भी अगर सावधानी से चूका मैं तो शट करके फिसलेगी गाड़ी, शट करके, और टड़क करके आवाज़ आएगी मेरी कमर की, कड़क करके। अच्छा है। मैं तो सोच रहा था पता नहीं इस मार्ग पर, क्योंकि जब मैं आया था तो मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है, याद नहीं है मुझे 6-7-8, क्योंकि उस वक्त चैनल नहीं था तो कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं हो रही थी। कैसे पहुँची हो रही थी, गर्मी के दिन थे, बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी, इतना याद है मुझे। लेकिन ये मार्ग, ये स्थान में नहीं देख पाया था अच्छे से। आज थोड़ा सा बरसातों का मौसम भी है
थोड़ा सा उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, उससे भी फ़र्क पड़ता ही है। अब आ गया जी, क्या आ गया? नावली, नावली गांव आ गया जी। वाह, यहाँ तो कदम कदम पर स्टेशन है जी। वाह भाई वाह, नावली। और समय हो गया है 1:15। अब रीची यहाँ से 13 किलोमीटर रह गया है। जगह जगह माइलस्टोन लगे हुए हैं। वाह, नावली भी अच्छा है यार। तो यहाँ पर एक होम स्टे तो है, लेकिन अभी नहीं रुक रहा मैं, आगे रुकूंगा। नावली में एक होम स्टे है, जो लोग कहते हैं ना होम स्टे, तो नावली है ये। तो यहाँ पर एक होम स्टे है। ये देखो, ये पब्लिक स्कूल होगा, बच्चे वहाँ के आ गए। पहाड़ी स्वैग कह रहा है। पहाड़ी स्वैग बल। ये लौटते ना स्कूल से, जब स्कूल जाते हैं तो ये कुछ नहीं बोलते, जब स्कूल से आते हैं तो ये फिर अपने फॉर्म में आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। आप देखिए, मौसम पूरा कोहरानुमा हो चुका है। कोहरानुमा पूरा देखिए, हॉल से ढक गया है, देखिए पूरा इलाका। ओए होए, कितना सुंदर नज़ारा है यार, वाह। कहीं धूप है, कहीं बादल है, क्या भगवान तेरी माया। देखो, कहीं हिस्से में धूप दिख रही है, किसी हिस्से में कोहरा दिख रहा है, और कहीं बारिश से आ रहा हूँ। ये क्या आया? लच्छीना, लच्छीना। आओ जी लच्छीना वालों, तुम भी आ जाओ। कौन कौन हो यहाँ से? मुझे लगता है ना, इस मार्ग पर बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करेंगे, देखना बहुत सारे लोग आएंगे। गांव है देखो लच्छीना, छोटा सा। इस मार्ग पर बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा धूप आई होती तो मैं आपको लोगों को घास काटते हुए दिखाता, अशोच का काम करते हुए दिखाता। पूरे ग्रामीण कल्चर के मार्केट है ये सारे, बिल्कुल ठेठ देहाती। अगर आपने पहाड़ का ठेठ पहाड़ देखना है तो इस मार्ग पर भी चले आओ। बाकी मुख्य धारा वाले मार्गों में तो खैर थोड़ा सा आधुनिकता का प्रभाव दिखता है, लेकिन यहाँ पर ठेठ ग्रामीण इलाका है, ठेठ बिल्कुल। ये क्या आया? मनारी है ये, मनारी, मनारी गांव है नीचे, सब चिपके चिपके है बिल्कुल। अभी लच्छीना गया था आधा किलोमीटर, 500 मीटर लच्छीना, अब मनारी आ गया ये देखो, बिल्ली रास्ता काट गई। बिल्ली रास्ता भी काट गई, फौरन उसी वक्त भागी हो। ये देखो आ गए स्कूल से। ये देखो टिंटू पिंटू। घर जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मेरा मुंह देखने खड़े हो गए। ये अंकल बैठे हैं रोड के बीच में, इनसे बात करें थोड़ा। चलो मिलते हैं इनसे थोड़ा। अंकल नमस्ते, कैसे हैं? क्या हाल है? रोड में बैठे थे हैं? यहाँ आओ, कम आओ। क्या चाहते हो? टायर सूंघ रहे हैं अभी। हेलो, अभी टायर सूंघ रहे, देखो उनको टायर पसंद नहीं आया हमारा। अभी अभी धार मार देते नहीं तो। हाँ अंकल बताओ। सो रहे थे, अच्छा खासा हमने डिस्टर्ब कर दिया रोड में। ये देखो, आओ जगह ढूंढ ली उन्होंने अपनी, वो देखो। अरे अरे हमने डिस्टर्ब कर दिया। चलो भैया सो।
डिस्टर्ब कर दिया हमने। सो रहे थे और रोड के बीच में आराम से सो रहे थे। विकास खंड ताड़ीखेत, ये ब्लॉक ताड़ीखेत आ गया। और मैं आसमान की ऊंचाइयों पर, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। ये देखो बकरियां जा रही हैं। आजकल मुझे वाला डायलॉग बहुत याद आ रहा है यार, मैं आसमान की ऊंचाइयों पर, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। मुझे बहुत याद आ रहा है वो डायलॉग। क्यों आ रहा होगा याद? इतना याद क्यों आ रहा है मुझे वो डायलॉग यार? बताओ तो जरा, आप में से कौन बताएगा? ऐसा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा स्थान है ये, मेरे सपनों का ऐसा स्थान है। मैंने कभी सपने में देखा है ये स्थान, मैंने ऐसा लग रहा है मैंने कहीं सपने में देखा होगा। कितना बढ़िया लोकेशन है, कितना बढ़िया हाई एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड, और क्या नज़ारे हैं। मौसम भी आज बिल्कुल इन नज़ारों के मुफीद है। लेकिन बारिश ना हो बस, हो गया। ज़्यादा बोलूँगा तो बारिश ना हो जाए, ज़्यादा तारीफ़ करूँगा बारिश हो जाएगी। लेकिन बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है चलाने में, दिखाने में। ऊपर से कोहरा, हॉल कहते हैं हमारे पहाड़ में से, हॉल। गुमटा आ गया, एक गुमटा जाना मुझे इधर ही को है। ओहो पूरा अंधकार हो गया देखो, धूप का नामो निशान नहीं है। 1:30 बजने वाला है, धूप का नामो निशान नहीं है। बिल्कुल सपनों सा मुल्क है मेरे लिए तो ये। मन तो मेरा और कर रहा है यहाँ पे एक बार कभी आऊँ और किसी एक आध गांव को चुन करके जो नीचे दिख रहे थे वहां जाऊं। पूरा कोहरे का जंगल, कोहरा ही कोहरा, बिल्कुल हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। देखो जैना आ गया जी, जैना। वाह, जैना बहुत सुंदर जगह है। स्टेशन है देखो, काफ़ी चौड़ी जगह है जैना। काफ़ी बढ़िया है, दुकानें यहाँ पर। जैना गांव है नीचे, शायद नीचे गांव भी होगा अगर इतनी दुकानें। अच्छा खासा दुकान है देखो, अच्छी खासी दुकानें हैं यार, कम नहीं है। वाह बढ़िया है जैना। मौसम फिर बिगड़ने का संकेत दे रहा है, फिर बिगड़ सकता है मौसम, लग रहा है। हवा से महसूस हो रहा है मुझे कि दोबारा बारिश हो सकती है। ये मानसून जाते जाते क्या करेगा मालूम नहीं, जाते जाते क्या करेगा यार ये। बच्चे कितना दूर से स्कूल पढ़ के आ रहे हैं। देखो नीचे स्कूल था कहीं, वो लास्ट में स्कूल दिख रहा था मुझे। अब पता नहीं आगे कितना ये जाएंगे। बड़ी दिक्कत है पहाड़ के बच्चों के लिए, कोई गाड़ी का साधन भी नहीं है, दूर जा रहे हैं पैदल। ये देखो बस आ गई। ये बस कौन सी है भैया? हल्द्वानी वाली बस है ये। अब इसके बाद रीची आने वाली है, रीची। काला खेत, अरे वाह, ये कौन सा काला खेत आ गया? अच्छा जी, काला खेत है ये। छोटा सा स्टेशन है देखो काला खेत का। एक मंदिर भी बना है यहाँ पर, बाजार जैसी भी है।
हाँ जी, लेकिन सुनसान है, बिल्कुल बिल्कुल सुनसान है। वैसे तो लोगों का एक भात खाने का समय हो रहा है, आराम करने का समय भी हो रहा है। वैसे तो ये गांव कस्बों की मार्केटें दिन में जो खुलती नहीं है, लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। काला खेत था ये, वाह क्या बात है। मौसम तो बिल्कुल, अब कहाँ से जाऊँ? अच्छा, एक रोड यहीं गांव को जा रही है कहीं को, अब मुझे ऊपर को जाना है। वाह, नज़ारा ही आ गया, नज़ारा। आप देखिए, ये सुबह की तरह हो गया, जैसे सुबह मेरे को भीमताल से पहले हुआ था ना, ऐसे ही हो गया ये। नॉट विजिबल, काला खेत। स्कूल भी है यहाँ पर एक। अब कुछ नहीं दिख रहा है, अब कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा ही है। देख लो भैया, ये है पहाड़ का मौसम, देख रहे हो? कुछ भी नहीं दिख रहा है, विजिबिलिटी बिल्कुल आधी हो चुकी है। ओहो, ठंड भी लग रही है, ऊंचे स्थान में आ गया हूँ ना, ठंड भी लग रही है। आहा, अब यहाँ से कुछ रोड कटिंग में दिखाता हूँ आपको, रुको। ये किसी गांव को जा रही रोड, ये नीचे को जा रही है कहीं गांव को। रीची बिल्लेक भुजान मार्ग, प्रधानमंत्री सड़क ग्राम सड़क योजना। चलिए, काला खेत तो ये रहा जहां मैं चल रहा हूं अभी। वाह, ये उसी दिन जैसा हो गया मौसम, रीटा साहिब वाले रास्ते में जैसा हुआ था ऐसा ही हो गया। अब थोड़ा सा धूप होती तो ये इलाका और अच्छा दिखता, लेकिन धूप नहीं है, कोहरा आ गया है। ये पेड़ गिरा था, यहाँ पर पेड़ गिरा था, रास्ता बंद हो गया होगा, इसको काट करके छठा रास्ता खोला गया है। अभी अभी हाल का गिरा हुआ है ये। हाँ जी, तो हम कहाँ हैं? कहाँ हैं? हाँ, एक बात और बताता हूँ, मेरी तबीयत ठीक हो गई। लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कल क्या हुआ, गले में दर्द तो अभी भी है मेरे, लेकिन बुखार मेरा अपने आप उतर गया था। गर्म दूध पिया था मैंने, तो मेरा बुखार अपने आप उतर गया था, तो दवाई लेने की मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और अभी भी लगा लो, मेरे कपड़े पूरे गीले हैं, अंडर शर्ट तक मेरी गीली हो चुकी है। और आज मैं बरसाती भी नहीं लाया हूँ अपनी, क्योंकि मैंने सोचा कि ठीक है, मौसम कुछ नहीं होगा, सब कुछ तो ढक गया है, क्या करूँ। खाली रोड ही रोड दिखानी पड़ी मुझे, ठंड अलग लग रही है, खाली रोड ही रोड दिखानी पड़ी। देखो, बिल्कुल जंगल के बीच से गुजर रहा हूँ। ओहो, ये तो अंधेरा हो गया बिल्कुल, चलाऊँ कैसे? ओहो, बिल्कुल अंधेरा हो गया। मज़ा तो आ रहा है दिखाने में, लेकिन ठंड भी लग रही है। ओहो, क्या घना कोहरा ही कोहरा। अरे बाप रे, आज हो क्या रहा भैया, ये मौसम क्या चाह रहा है? ये जाते जाते क्या है? मैंने कहा था ना ये मौसम फिर बन रहा है करके, मैं वहीं से समझ गया था। अब ये वाकई में ऐसी हो गया है जो मैं वहाँ से समझ रहा था। चलो देखते हैं आगे कुछ हो तो। ये देखो, आगे गाड़ी आ रही है, उसकी लाइट तक नहीं दिखाई दे रही। देखो ये क्या देखें यार क्या देखें, क्या आपको दिखाएं। लेकिन कुदरत का मज़ा लेने वाले लोगों के लिए ये मौसम बहुत बढ़िया है। अगर आप लोग इसको देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी हैं जो कि इस तरह का मौसम देखना चाहते हैं अपने कमरे में बैठ करके, मैदानों में। ये भी मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं, उनको कुछ मतलब नहीं है, उनको सिर्फ ये चाहिए, नज़ारे। हाँ, मैंने कहा था ना आने वाला है, और आगे एक रास्ते में होटल जैसे हैं, यहाँ पर मोड़ होगा ना, ये देखो, वही वाला एरिया में आ गया हूँ मैं। ये देखिए, ये जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पर पहुँच गया हूँ मैं। ये रीची है, तो एक जंक्शन पॉइंट है। ये रोड जो जाएगा, ये भतरौज खान होते हुए रामनगर को चला जाएगा, ये वाला भतरौज खान होते हुए, और ये जाएगा रानीखेत को ताड़ीखेत होते हुए। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, मोड़ पे कुछ होटल वगैरह हैं करके। हाँ देखिए, मौसम, बारिश फिर शुरू हो गई है और बिल्कुल कोहरा ही कोहरा हो गया, कुछ भी दिख नहीं रहा है, विजिबिलिटी है ही नहीं। इस वक्त आप सोच रहे होंगे ना मेरा कैमरा लेंस खराब है। कैमरा लेंस खराब नहीं है, देखो ये कैमरा लेंस मेरा ठीक है, लेकिन जो है कोहरा हो रखा है। तो ये है जंक्शन पॉइंट, यहाँ से मैं आया हूँ इधर से, और ये भतरौज खान होते हुए रामनगर को। अब मुझे जा रहा है यहाँ को। तो यहाँ पर एक जैमर भी लगा रखा है, पता नहीं क्यों लगा रखा है जैमर, क्यों पुलिस वालों ने जैमर लगा रखा है, शायद बड़ी गाड़ियों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर चाय पानी के होटल हैं, मोबाइल चार्ज लगाता हूँ, उसके बाद फिर बढ़ता हूँ आगे। पहाड़ी ककड़ी यहाँ भी आई है, अरे वाह, ये देखिए
इन चीज़ों का कोई मोल नहीं है यार, ये अमूल चीज़ें हैं, बिल्कुल अनमोल। ये अब हल्द्वानी रुद्रपुर साइड तो ये 80 रुपये तक भी नखरे से बिक रहा है, यहाँ पता नहीं क्या रेट होगा। जो लोग इसका टेस्ट नहीं ले पाते उनके लिए तो अमृत होता है, फोटो में देख करके ललचाते रहते हैं। कोई आता है तो उससे कहते हैं थोड़ी सी ककड़ी ले आना, थोड़ा सा ये ले आना, तो ऐसा है। फिलहाल यहाँ भी सुनसानी है अभी, तो चलो एक टी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ तक जाया जाता है। मौसम तो फिर बरसने लग गया, देखो ये बारिश फिर शुरू हो गई है। तो चलो आप लोग बने रहें वीडियो के साथ, मैं बढ़ता हूँ आगे। यह नया अपडेट है, यह जैमर इसलिए लगा है क्योंकि आगे पुल टूटा है ताड़ीखेत के पास, तो पुल टूटने से यहाँ का जो आवागमन है वो बिल्कुल बंद है फिलहाल। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे जा सकता हूँ, 2-1 किलोमीटर आगे जा करके मैं दूसरा रास्ता लूँगा। तो अब मेरा प्लान जो है रानीखेत जाने का कैंसिल हो गया है, क्योंकि रानीखेत वाली रोड जो है बंद हो गई है। तो अब मैं यहाँ से आगे 2 किलोमीटर आगे जा करके लेफ्ट को मुड़ूंगा, सोनी होते हुए मैं निकलूँगा भिवांडेश्वर को। तो अब ऐसा प्लान बदल गया है, यात्रा का प्लान बदल गया है। तो रानीखेत वाला जो है लोग जो है मायूस होंगे, रानीखेत कैंसिल। रानीखेत का जो देखना चाहते हैं वो थोड़ा सा उनके लिए, तो अब क्योंकि रास्ता ही नहीं है तो मैं जाऊंगा कहाँ से, मैं सीधा मिलूंगा भिवांडेश्वर फिर दोराहाट। तो ऐसा प्लान है फिलहाल, और दोराहाट से फिर आगे निकल जाऊंगा। तो आज की यात्रा यहीं तक रहेगी। तो चलो आप लोग बने रहे वीडियो के साथ, मैं बढ़ता हूँ आगे। तो जी सारा प्लान हो गया है बिल्कुल फुस। मैं सोच रहा था यहाँ से ताड़ीखेत होते हुए आपको रानीखेत दिखाऊंगा, वो प्रोग्राम अभी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आगे जो है पुल टूट गया है, कलमठ वाला पुल जो है टूट गया है। तो उसकी वजह से ये इस मार्ग पर यातायात बंद हो चुका है, जो जैमर लगे थे वहाँ पर। तो अब मेरा प्लान जो है, अब ये यात्रा मेरी 2 भागों में रहेगी। तो अब मैं यहाँ से जाऊँगा दोराहाट। अब मुझे दोराहाट की मजबूरी है, क्योंकि रानीखेत, अगर मुझे रानीखेत जाना है तो मैं वापस 30 किलोमीटर, अगर मुझे रानीखेत जाना होता तो मुझे 30 किलोमीटर वापस भुजान जाना था, फिर 30 किलोमीटर वहाँ से रानीखेत आना था, तो 60 किलोमीटर हो जाता ये। तो अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दोराहाट है, 50 किलोमीटर दोराहाट पड़ेगा, तो दोराहाट में यहाँ से निकल जाता हूँ। ठीक है, दोराहाट से देखते हैं क्या होता है। अगर समय नहीं होगा तो आज ही दोराहाट ही रुक जाऊँगा, क्योंकि दोराहाट तो मेरा फ्रेंडली जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से वहाँ से फिर कल नई यात्रा शुरू होगी। तो ठीक है, ओके, मैं थोड़ा सा आगे तक दिखाता हूँ, फिर इस यात्रा को मैं बंद कर दूंगा। तो दूसरी यात्रा में जो है भिवांडेश्वर दिखाऊंगा। तो चलो आप लोग बने रहे वीडियो के साथ, देखते हैं कहाँ तक जाया जाता है। तो यहाँ पर पहुँचा हूँ मैं, यहाँ पर एक पॉइंट है, एक तिराहा टाइप का है ये। तो यहाँ से बिंसर महादेव मंदिर भी है आगे कहीं, सोनी डाट कहते हैं इसको, इस जगह को सोनी डाट कहा जाता है। तो ये देखिए महाकालेश्वर महादेव मार्ग लिखा है यहाँ पर। तो देवलीखेत यहाँ से 3 किलोमीटर, डोड़ाखाल 9.5 और सिलोर 25। सिलोर महादेव एक मंदिर है। तो मुझे यहाँ से आगे एक तिपोली जगह पड़ेगी, तिपोली जगह पहले जाना है भिवांडेश्वर को। तो ये यात्रा मेरी वहाँ तक रहेगी। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। ये यात्रा बदल गई, अब क्या करें, मजबूरी है। चलिए इसी यात्रा का आप आनंद लीजिए। तो चलिए यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। तो ग्राम सभा दुबड़ा देवलीखेत है ये। तो यहाँ से एक रोड जा रही है देवलीखेत बाजार की तरफ को, और एक रोड जा रही है आगे को। तो यहाँ से मुझे आगे इसी रोड में जाना है आगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वीडियो को मैं यहीं पे कर देता हूँ समाप्त, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी खैर ना गर्म पानी से यहाँ तक बहुत लंबी हो चुकी है। और इसके अगले भाग में मैं आपको यहाँ से फिर भिवांडेश्वर, और फिर उसके उसी वीडियो में यहाँ से भिवांडेश्वर और भिवांडेश्वर का पूरा सीन आपको दिखाई देगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। तो ये यात्रा आपको कैसी लगी आप जरूर बताना। 2-3 बार से मेरे संग ऐसी हो रहा है, और आज भी ऐसी हुआ। ये रोड बंद थी आगे रानीखेत वाली, तो इस यात्रा को मुझे बदलना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। तो अब मैंने दूसरा रास्ता ले लिया है। कोई बात नहीं, अगर ऐसी कोई बात होगी तो दोराहाट ही रुक जाएंगे। अभी 2:30 बजा है, कोई ज़्यादा समय हुआ भी नहीं है, तो दोराहाट रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिन 6:30-7 बजे तक पहुंच ही जाऊंगा। तो चलो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, और इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसमें जो आपकी सुझाव शिकायत हो कमेंट करिएगा। तो चलिए अगली वीडियो में मुलाकात आपसे जल्द होती है। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।